आदिवासियों ने अपना धर्म बदल दिया है या कोई मजबूरन उन्होंने धर्म अपना लिया है, उन सबको बाहर कर दीजिए। और पूरे देश का उनकी संख्या घटने के बाद में वास्तव में अधर्मांतरित आदिवासी कितना है, उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण तय कीजिए। इतनी सीटें लोकसभा में होनी चाहिए, इतनी सीटें विधानसभा में होनी चाहिए, जनपद का हो चाहे पंचायत को आरक्षण हो, वो अधर्मांतरित लोगों के अलावा नहीं दिया जाना चाहिए। इस मुहिम के साथ पूरा आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और लगातार एक के बाद एक हम पूछते हैं कि डीलिस्टिंग के बाद आदिवासियों को क्या लाभ होगा, आप इनको गिनाइए। उनके पास कोई जवाब नहीं है। साथियों, इस देश में हमारी आदिवासी की जनसंख्या में लगभग 40% आदिवासी है। वो आदिवासी कन्वर्ट हो चुका है। अगर 40% आदिवासी हमारा हमसे अलग हो गया तो हमारे देश में संविधान की 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची के तहत जो हमको विशेष दर्जा प्राप्त है, वो दर्जा हमको नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या उस क्षेत्र में 50% से कम होने के बाद शेड्यूल एरिया समाप्त हो जाएगा, जनजातीय एरिया समाप्त हो जाएगा, आदिवासी एरिया आपका समाप्त हो जाएगा। जब जनजातीय एरिया समाप्त हो जाएगा तो जैसे राजस्थान की बात करता हूं, राजस्थान में उन 50% के आस पार आदिवासी रहा है और ये अगर मान लो डीलिस्टिंग हो जाता है तो शेड्यूल एरिया खत्म हो जाएगा और शेड्यूल एरिया खत्म हो गया, संविधान के 275 के तरफ से ग्रांट आता था, वो ग्रांट आपको नहीं मिलेगा। जनजाति डिपार्टमेंट होता था जो टीएसपी के नाम से होता था, वो डिपार्टमेंट हमारा खत्म हो जाएगा। इस देश को आरएसएस 2025 में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहली बाधा थी जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी बाधा है संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्र, 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्र, ये क्षेत्र उनकी बाधक है। आज हम साफ के शब्दों में कहना चाहते हैं, यहाँ से सरकार को भी कहना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहते हैं, अगर हमको जीवित रहना है, इस देश में सुरक्षित रहना है, तो हमको डीलिस्टिंग का विरोध करना होगा। और हमारे भाई भोले भटके जिन लोगों ने हमारा धर्म छीन लिया, हमारा धर्म का कोड छीन लिया, उन लोगों को भी हमको नंगा करना पड़ेगा। जब 1961 में सरकार थी, कौन सी थी? उस सरकार ने हमको दूसरे धर्मों में जाने के लिए मजबूर किया और दूसरे धर्म आदिवासियों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए बार बार हम पर हमला करते हैं। कहते हैं कि आदिवासी कोई हिंदू है, कोई कहता हिंदू नहीं है, कोई क्या कहता है। जब हमको अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हमारे वडीलों ने, हमारे बाप दादों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं ने जब लड़ करके हमारा धर्म कोड लिया था, इस धर्म कोड को आपने छीना क्यों? हमको यहाँ पर किसी से राखी नहीं बांधनी है, ना कांग्रेस से बांधनी, ना भाजपा से बांधनी, किसी से राखी नहीं बांधनी है। जिन लोगों ने हमारे साथ अत्याचार किया है, जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, जिन लोगों ने हमारा हक अधिकार छीना है, जिन लोगों ने हमारा धर्म कोड छीना है, उनको हम सबक सिखाने के लिए हमको आगे आना होगा। साथियों, दुर्भाग्य है डीलिस्टिंग का मामला जब 1900 विश्व हिंदू परिषद और इंडिया कल्याण परिषद के तहत 1966 में लोकसभा में बिल पेश हुआ था, वो बिल इतना शर्मनाक था कि जो आदिवासी रहा ही नहीं है। अगर इस तरह से अगर गिनेंगे तो इस देश में हमारी आज 8%, हमारे यहाँ पर 8% के लगभग हमारा देश में आरक्षण की व्यवस्था है। अगर डीलिस्टिंग होता है तो 4 से 5% आपका केंद्रीय सेवा में आरक्षण रहेगा। राजस्थान में अगर डीलिस्टिंग होता है तो जहाँ टीएसपी क्षेत्र में 45% रिजर्वेशन नौकरियों में मिलता है, वो घट करके हम लोग 7 से 8% पे आ जाएंगे। पैसा कानून आपका अगर डीलिस्टिंग हुआ तो पैसा कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वहां का जितने भी जनपद है, जहाँ जितना भी पंचायती राज का जहाँ अध्यक्षीय पद हमारे पास है, वो सारे हमारे खत्म हो जाएंगे। यही नहीं, अगर डीलिस्टिंग हो जाता है तो डीलिस्टिंग होने के बाद आपकी सुरक्षा और सम्मान के लिए जो एक संवैधानिक प्रावधान थे, वो भी आपका खत्म हो जाएगा। राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय का जो आपके प्रति संरक्षण की व्यवस्था एक लागू थी, वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। हम ये अभियान चलाया जा रहा है इस देश में। अभी कई सांसदों ने इस बात का बिल पेश कर रखा है और आने वाले समय में
इस पे एक तरह से किसान बिल हमारे यहाँ पर पास हुए थे। किसान बिल में जब फाइनल में सरकार ने किसान बिल पास कर दिए, लेकिन किसानों का आंदोलन इतना चला, साल भर चला, इस वजह से सरकार को मजबूर होकर के वो कानून वापस लेना पड़ा था। अब उन्होंने एडवांस में ट्राइबल बेल्ट में वातावरण बनाने के लिए एडवांस में ये मुहिम चला रखी है। बड़ी बड़ी सभाएं की जा रही है, बड़े बड़े आंदोलन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस देश का जो आदिवासी है वो आदिवासी अब आदिवासी नहीं रहा है, उसको आरक्षण की व्यवस्था बेकार करो। साथियों, हम यहाँ पर आए हैं, आज हमारी जो पहचान है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो संबंध है, हमारे जो रिश्ते और नाते हैं, हमारे यहाँ प्रथा परंपरा है, वो सारी अगर हम व्यवस्थित करना चाहते हैं तो निश्चितता आने वाले समय में हमको एक धर्म कोड की मांग के नीचे आना होगा। और धर्म कोड अगर हमारा नहीं है तो निश्चित इसी तरह से आदिवासी हमारा बढ़ता जाएगा। आज जम्मू एंड कश्मीर का आदिवासी मुसलमान बन गया, हमारा यहाँ पंजाब का आदिवासी सिख बन गया, महाराष्ट्र में कई आदिवासी हमारे जैन बन गए, मध्य प्रदेश और झारखंड और कई और एरिया है जहाँ पर मुस्लिम ईसाई बन गए, राजस्थान में कई आदिवासी जो ईसाई बन गए। तो बनने का कारण क्या रहा? इसलिए कि आपका धर्म कोड हटा दिया गया। आप काउंटिंग कहां कराओगे उसका कोई हिसाब नहीं है, तो किताब नहीं है तो कहां जाओगे? और इसी का कारण रहा है आज हम ओरिजिनल कितने आदिवासी है, मूल निवासी है, इसकी भी हमको संख्या का आंकड़ा मालूम नहीं है। इसका नतीजा हमारे सामने है। हमको डिवाइड किया जा रहा है, हमको आपस में लड़ाया जा रहा है। और राजस्थान की बात एक दूसरी बात और बताता हूँ, वहां भीलों और मीणाओं को भी लड़ाया जा रहा है, वहां धानका और मीणाओं को लड़ाया जा रहा है, वहां अनकन्वर्टेड और कन्वर्टेड भीलों को आपस में लड़ाया जा रहा है। कहा क्या जा रहा है कि भीलो तुम्हारा आरक्षण तो मीणा खा गए, धानकाओं को कहा जाता है धानका तुम्हारा आरक्षण मीणा खा गए, और टीएसपी क्षेत्र में भीलों को कहा जाता है हे भीलो तुम्हारा आरक्षण तो क्रिश्चियन खा गए। ये लड़ा करके ये आरएसएस का एजेंडा है। और मैं आपको एक झालावाड़ की कहानी सुनाना चाहता हूँ। झालावाड़ का एक आदिवासी भाई शिक्षक, वो ये कहे कि भारत का संविधान अगर तुमने पढ़ लिया तो क्रिश्चियन बन जाओगे। क्या संविधान पढ़ोगे तो क्रिश्चियन बन जाओगे? इसलिए संविधान भूलो तुम मत पढ़िए। और राजस्थान में यही स्थिति बनी हुई है। यही नहीं, गुजरात में भी हम आदिवासी हेडफोन में चालू कर सामने संघर्ष कर रहा है। हेडफोन में डाल रहे हैं। दुर्भाग्य है हमारा। अच्छा, जब हम शिक्षा और संस्कृति की बात करते हैं, हम हक अधिकार की बात करते हैं, हमारे हक और अधिकार जो हमारे यहाँ पर जो हमको मिल रहे हैं वो आदिवासी की वजह से, मूल निवासियों की वजह से मिल रहे हैं हमको। और आज हम हमारे पहचान बनाने के लिए, हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए, हमारे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आज हमको यहाँ पर जंतर मंतर पर आकर के हमको धर्म कोड की मांग करनी पड़ रही है। आज भारत के 75 साल पूरे होने के बाद में भी ये हमारी हाल है। कहाँ गए वो जो आदिवासी से बार बार बरगड़ा करके वोट लेते आए थे? वो चिल्ला चिल्ला के क्यों नहीं कहते हैं? चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो आदिवासियों के हक अधिकार की बात करता है। और हमारे मागड़ी में कहावत है, तुम्हारे लीलू वालंग आए पर लीलू कई वाली भी आई, लीलू वालवा आए आपको पड़ी हुई है। ये सच्चाई है। आज की तारीख में देश का जो आदिवासी है, वो आदिवासी अपना आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए जो आगे आ रहा है। आज इतना समय होने के बाद में भी जब भारत के संविधान में जनसंख्या के अनुपात में जिसकी जनसंख्या उसका उतना हिस्सा होना चाहिए, ये सारा संविधान में प्रावधान है। उस संविधान को भी इस देश का कोई भी सरकार रहा हो, उस सरकार ने ना तो उस संविधान को लागू किया ना लागू करे। साथियों, मैं तो साफ कहूंगा, खुला कहूंगा, क्योंकि हमारा धर्म कोड आजादी के पहले था तो बाद में आने वाली सरकार ने छीना है, और अब वर्तमान सरकार है वो हमको और टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम कर रही है। तो मैं आने वाले वक्ता से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस पर खुलासा कीजिए और हमारी आदिवासी जनता को, जिन लोगों ने हमारे साथ कुठारा किया है, जिन लोगों ने हमारा धर्म कोड छीना है, जिन लोगों ने हमारा धर्म कोड को छीनने के साथ साथ में हमको टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम किया और आज भी आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनको हमको
धरातल पे नंगा करना पड़ेगा, उनको सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसे राजनीतिक दलों का हमको विरोध करना पड़ेगा और ऐसे राजनीतिक दलों के लोग जो हमारे बीच में दलाल बन के आएंगे उसका भी हमको विरोध करना पड़ेगा, तो जाकर के हमारा ये मांग पूरा हो सकता है। अन्यथा बीच में दलाल आके बैठ जाएगा, हाथ फिरा करके चले जाएगा और आप बुराई में भटक जाएंगे। आजादी के इतने साल बाद पर भी हम भटक रहे हैं और आने वाले समय में भी हम भटकेंगे। इससे दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, हमारी मांग का समर्थन कौन करता है, हमारी मांग के समर्थन के लेकर के राजनीतिक प्रस्ताव कौन पास करता है, इन बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। यही बात कहते हुए पुनः मैं देश के कोने कोने से आए हुए आदिवासी भाइयों, तमाम मंचासीन साथियों और यहाँ उपस्थित तमाम माता बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारी मांग बहुत जल्द सरकार सुन ले। और अगर सरकार नहीं सुने तो हम ये दावे के साथ में आज कह के जा रहा है कि 2025 2024 तुम्हारा नहीं होगा, आदिवासियों का होगा। ये कह के हम जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विधान।